प्रैक्टिस सेट 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको कि द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। एक एंगल है जो सबसे छोटा है और एक एंगल उसका डबल है, मीन जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा उससे डबल एक एंगल है, एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। मीन एक एंगल है जो सबसे स्मॉल है, तो अब दो जो रिमेनिंग है तो एक उसका ट्वाइस है और एक थ्राइस है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको एंगल गिवन नहीं, ना तो उसका नेम गिवन है ना तो मेजर गिवन है, तो हम उसका मेजर x कंसिडर कर लेंगे और वो एंगल का नाम एंगल 1 रख देंगे। लेट द मेजर ऑफ smallest angle of a triangle okay, that is angle 1 is equal to x degree। ओके, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है उसको हमने कंसीडर किया एज अ x डिग्री। सो बाय गिवन इंफॉर्मेशन या बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन इंफॉर्मेशन, या तो हम यहाँ पर बाय गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंड एंगल 3 is equals to 3 times the smallest angle। ओके, अब क्या हुआ, हमको तीनों एंगल्स की मेजर पता चल गई, और वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सो वी विल अप्लाई दैट थ्योरम हियर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। यू मे कैन टेक हियर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आल्सो। आप ए बी सी या कोई और नाम भी ले सकते हैं, लेकिन नेम मेंशन नहीं है इसलिए हमने 1 2 3 ले लिया। अब ये तीनों की सम आनी चाहिए 180 डिग्री। इसका रीजन मेंशन कर देंगे हम कि द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। ट्रायंगल के 3 एंगल्स की सम 180 डिग्री होती है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एंगल x है हमारे पास में, सॉरी एंगल 1 है x, एंगल 2 है 2x एंड एंगल 3x is equals to 180 degree। So 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6x is equals to 180 degree। So x is equals to 6s को डिवाइड कर देंगे, so 6 3s are 80 and this one is 0। ओके, यहाँ पर रीजन लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 6 से हमने डिवाइड किया both the side of the equation, so we got here x is equals to 30। then find the measure of 3 angles, तीनों एंगल हमको फाइंड करना है, तो 1 by 1 लिख लेंगे। एंगल 1 is equals to x degree which is equals to 30 degree, therefore angle 1 is equals to 30 degree। ओके, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन थर्ड भी था, लेकिन उसमें वैल्यूज गिवन थी, यहाँ पर हमको अज्यूम करना पड़ा। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2 into 30 इज इक्वल्स टू 60, therefore angle 2 is equals to 60 degree। then the last one is angle 3 is equals to 3x is equals to 3
equals to 90. Therefore, angle 3 is equals to 90 degree. It means that the triangle is 30, 60, 90 triangle. ओके, तो हमने ट्रायंगल के तीनों एंगल को फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें एक फिगर दे करके उसको पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, हमको यहाँ पर कुछ मेजर देखे, कुछ पॉइंट्स देखे, टी, ई, एन, एम एंड आर। ओके, और एक्स वाई जेड मीन्स ये इंटीरियर वाले एंगल एक्स वाई एंड जेड, ये हमको फाइंड करना है। यहाँ पर मेजर गिवन है 100 डिग्री एंड यहाँ पर गिवन है 140। अब देखो, इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमको किस टाइप से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 बाय 1। ओके, अब देखो, एंगल y इज लीनियर विद 100 एंगल डिग्री एंगल, ये दोनों लीनियर पेयर है, तो इस पर से हम y निकाल सकते हैं। देन ये दोनों लीनियर है तो हम z निकाल सकते हैं। तो हम पहले y और z निकाल लेते हैं। ठीक है, x को अभी नहीं निकालना है क्योंकि x के साथ डायरेक्टली रिलेशन में नहीं है कोई। ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, अगर होती तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहले y या z या yz हम पहले निकाल लेंगे। ओके, सो एंगल y प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 degree. Reason should be mentioned here, linear angles. Linear angles. अब y निकालेंगे, y is equals to 180 minus 100. Therefore, angle y is equals to 80 degree. एक निकाल लिया हमने एंगल y। अब ऐसा सिमिलर पैटर्न यूज करके हम z निकालेंगे। एंगल z प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180। ये भी क्या है, लीनियर पेयर है, या एंगल्स इन लीनियर पेयर ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या लीनियर एंगल्स भी लिखे तो चलेगा। ओके, हम निकालेंगे एंगल z इज इक्वल्स टू 180 minus 140. Therefore, angle Z is equals to 40 degree. अब हमने x निकालना बाकी है, बाकी y और z निकल गया। अब फिगर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो, ट्रायंगल के x, y, z तीन एंगल है, तो तीनों की सम शुड बी 180। ये तीनों की सम 180 आनी चाहिए। दूसरा हमको क्या गिवन है कि एंगल 100 वाला जो है TEN, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से x प्लस z ये 100 होगा, या रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से 140, दोनों y और x की सम 140 आएगी। तो ये दोनों टाइप से आप निकाल सकते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम का यूज करके, या फिर द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों की सम 140 है, या ये दोनों की सम 100 है, दोनों में से कोई एक यूज कर लेंगे। उसके लिए हमको पहले लिखना पड़ेगा कि जो ट्रायंगल का आप एक्सटीरियर एंगल ले रहे वो हम मेंशन करेंगे कि एंगल EMR को ले लेते हैं। एंगल EMR is an exterior angle of triangle
ट्रायंगल का नाम है EMN या ENM, कुछ भी नाम रखो आप, EMN या ENM। ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या होगा इसके अंदर, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल EMR। यहाँ रीजन मेंशन करेंगे हम, बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब वैल्यू पुट करेंगे, एंगल x फाइंड करना है तो वैसे ही रहेगा, y की वैल्यू 80 डिग्री है तो उसको लिख लेते हैं। अब EMR हमारे पास 140 है, इसकी भी वैल्यू रख लिए। सो 140 माइनस 80 डिग्री, ये हो गया एंगल x। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री। अब चेक कर लेते हैं, देखो ये तीनों की सम 180 आती है क्या, और 60 प्लस 40 हो गया 100, 100 प्लस 80 180। अगर हमने ये इस टाइप से नहीं किया तो ये रिमोट इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ से भी हम रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते। इसके अलावा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो भी फॉर्मूला लगा सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, वो हमको लिखना पड़ेगा। तो पहले हम इसके लिए गिवन लिख लेते हैं। अब मैं ओरल डिक्टेट कर रहा हूं आपको, गिवन जो लिखना है, ठीक है। तो उसको लिख लेंगे हम, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी। यहां पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। यह लाइन ए बी या रे ए बी, एक्चुअल में रे है बट लाइन दिया उसने, तो लाइन लिखेंगे हम ए बी, लाइन ए बी पैरेलल, सॉरी डी ई है, लाइन ए बी पैरेलल डी ई। एंड कुछ मेजर्स यहाँ पर हमको मेंशन, यहाँ पॉइंट आर है और इसका वैल्यू देकर के 70 डिग्री और एंगल ई है 40 डिग्री, ठीक है। तो उसको भी हम गिवन में लिख सकते हैं, या यहाँ पर ऑलरेडी फिगर में है इसलिए हमको गिवन में नहीं लिखे तो चलेगा, या लिखे तो भी चलेगा, लिखे तो और भी बेटर है, ठीक है। तो मेजर लिख लेते हैं अब हमको जो देकर के, एंगल बी ए डी या एंगल ए, एंगल ए is equals to 70 degree and angle E is equals to 40 degree, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमको फाइंड क्या करना है, एंगल DRE, DRE मीन्स ये एंगल फाइंड करना है, एंड अनदर वन इज ARE, ARE ये वाला, ठीक है। तो ये दो एंगल हमको फाइंड करना है, दोनों लीनियर पेयर में है, दोनों में से एक अगर निकल गया तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा विथ लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ए, इसका अल्टरनेट एंगल रहेगा एंगल बी, ओके। So angle BAD, angle BAD ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल ADE के, एंगल ADE के। इसके लिए रीजन लिखेंगे हम,
अल्टरनेट एंगल। ओके, देखो ये दो लाइन पैरेलल है और ये AD उसका ट्रांसवर्सल होगा, तो ये एंगल A और D ये दोनों अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो गए। देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्योंकि A 70 का है तो D भी आ गया 70 का। अब देखो ये दोनों की सम R कितनी रहेगी, तो एंगल ARE, एंगल ARE इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ADE प्लस, इसका चाहे तो हम नेम बदल सकते हैं ADE का, इसको RDE भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल जो RDE है इसके अंदर ADE एंगल नहीं है। यहां पर लिख लेना दैट इज करके, या देयरफॉर आगे एंगल RDE इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसके लिए रीजन मेंशन करेंगे हम कि A डैश R डैश B। ओके, ये तीनों एक ही लाइन में, मींस अगर ADE जो एंगल फॉर्म हो रहा है वही एंगल RDE भी होगा, ये तो एंगल यही बन रहा है D के ऊपर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ARE लिए, ARE ये देखो एक्सटीरियर एंगल हो गया ट्रायंगल RDE का। आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि ARE, एंगल ARE इज एन, जैसे कि यहाँ की एंगल ARE लिख लेते पहले, उसको भी आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। एंगल ARE इज एन exterior angle of triangle RDE। ये RDE का एक्सटीरियर एंगल है, देयरफॉर एंगल ARE इज इक्वल टू कितना आएगा, एंगल RDE प्लस एंगल DER बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, रिमेनिंग टू एंगल जो रिमोट इंटीरियर एंगल है उनकी सम कितना। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास है, एक की वैल्यू है 70 डिग्री और दूसरे की वैल्यू है 40 डिग्री। सो एंगल ARE आ गया आपका 110 डिग्री। एंगल ARE आ गया 110 डिग्री। अब आपको निकालना है एंगल DRE। ओके, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ये कैसे निकालेंगे आप, एंगल DRE प्लस एंगल ARE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर एंगल्स या लीनियर पेयर। ओके, तो दोनों की सम 180 है, उसमें से एक की वैल्यू 110 है, उसको पुट करेंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ओके, आई होप कि आपको समझ गया हो। अभी आपको लिखना है तो टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।